अभी आने को करीब है, तो जो डोनाल्ड लुक की आज की गुफ्तगू है वो क्या साइफर केस पे असरअंदाज हो सकती है? जी, साइफर केस के ऊपर बाकायदा तौर पर असरअंदाज होगी। ये हमारे ज़राए ये भी दावा करते पाए जाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो फैसले इस वक्त अदालतें कर रही हैं, वो किसी भी तरह से आज़ादाना और मुनसिफाना नहीं है। हर तरफ से ये तासुर दिया जा रहा है कि एक साइड को नवाजा जा रहा है, जबकि दूसरी साइड को पिंच किया जा रहा है। 2018 में जब हमारे नून लीग के दोस्त यही इल्जामात लगाया करते थे, तो उस वक्त भी हम यही बात करते थे कि आने वाले वक्त में ये बातें जो हैं वो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। आज पीटीआई उन्हीं जो है वो बातों को करती पाई जाती है और जवाबी तौर पर भी उन्हीं तरह की बातें, उसी तरह की बातें हमें सुनने को मिलती हैं। एक फ्लिक ऑफ अ पेन जो है वो हसन और हुसैन नवाज के ऊपर बनाए गए रेफरेंसेस जो हैं वो कैंसिल हो गए, जबकि जो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हैं उनको अदालतों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। जबकि माजी में भी यही हुआ था कि 2018 में भी इसी तरह से रिसीविंग एंड के ऊपर नून लीग थी और जो एग्रेसर एंड पर जो है वो पीटीआई थी। आज फ्लिप फ्लॉप जरूर है और चीजें तब्दील जरूर हुई हुई हैं, लेकिन बदला सब कुछ बदला है, लेकिन तेरे शहर का मौसम नहीं बदला है। ये भी ठीक है। अच्छा, वैसे इकबाल साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए एक बात की कि जनरल बाजवा ने उन्हें धमकियाँ दी, मुंतखब वज़ीर ख़ारजा हों, दाखिला हों, वज़ीर दिफा हों, इस तरह की धमकियाँ मिलना क्या मुनासिब अमल है? आप ख्वाजा आसिफ साहब के बयान की तरदीद करेंगे या तायद करेंगे? मेरे ख्याल में देखें, बात